प्रिय छात्राओं, अभी तक अपन ने बीए तृतीय वर्ष में हिंदी में मैथिली शरण गुप्त जी के विधृता का द्वापर से विधृता का पहले से 20वें पद तक का अध्ययन किया। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के विधृता से अब अपन इनके 21वें पद का अध्ययन करेंगे। श्रुतिदर्शी ऋषि न थे हमारे, दंभी या अभिमानी, घोषित आप उन्होंने की थी नेति नेति की वाणी। और न्यून वाल्मीकि व्यास किस ऋचा रचयिता ऋषि से, युग युग भी परितृप्त रहेंगे जिनकी अक्षय कृषि से। प्रसंग जैसा कि पूर्व में चला आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित द्वापर के विधृता से संकलित। इसमें विधृता कहती है कि वेदों का ज्ञाता होने से ही घमंड करना ठीक नहीं है। श्रुतिदर्शी ऋषि न थे हमारे, दंभी या अभिमानी। वह बोलती है कि वेदों का ज्ञाता होने पर घमंड करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जो महर्षि वाल्मीकि और व्यास भले ही वेद मंत्रों के रचयिता नहीं थे, फिर भी उनके द्वारा रचित ग्रंथ मानव की ज्ञान क्षुधा को सदा ही शांत करते रहेंगे। उसका कहना है कि जो श्रुतिदर्शी ऋषि न थे हमारे, दंभी और अभिमानी। ये जो हमारे पूर्व में ऋषि हुए हैं, ऋषि मुनि, वो दंभी और अभिमानी कभी नहीं रहे। उन्होंने अपने किसी भी कार्य पर दंभ या अभिमान नहीं भरा है। घोषित आप उन्होंने की थी नेति नेति की वाणी। और ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भले ही किसी भी प्रकार के वेद मंत्रों के रचयिता नहीं थे, फिर भी उनके द्वारा रचित मानव ज्ञान क्षुधा के लिए हमेशा सदा ही शांत करते रहे हैं। ज्ञान क्षुधा जो है उसे हमेशा शांत करते रहे हैं। श्रुतिदर्शी यानी वेद मंत्रों के दृष्टा, परितृप्त यानी संतुष्ट, न्यून यानी कम, नेति नेति यानी परमात्मा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, नेति नेति, अक्षय न नष्ट होने वाला। विधृता कहने लगी, तुम्हें स्वयं के वेद पाठी होने का बहुत घमंड है और तुम वेद मंत्रों के दृष्टा हमारे प्राचीन ऋषि मुनि की तरह घमंडी और अभिमानी नहीं थे। वो जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि थे वो कभी भी दंभी यानी कि घमंडी और अभिमानी नहीं थे। उन ऋषियों ने ही परमात्मा के स्वरूप, उत्पत्ति आदि से संबंध में ऐसा नहीं कहा था, अर्थात उन्हें अवर्णनीय और अनिर्वचनीय बतलाया है। महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास ने स्वयं किसी वेद मंत्र की रचना नहीं की। वो उन्हें याद दिला रही है, बता रही है कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं और वेद व्यास हैं, उन्होंने कोई वेद मंत्र की रचना नहीं की, परंतु उनके ज्ञान से वेद मंत्र रचयिता किसी ऋषि से कम नहीं है। वह अपने ज्ञान के द्वारा आज किसी भी ऋषि से कम नहीं है। इन दोनों ऋषियों ने जो साहित्य रचा वह ऐसे ज्ञानी रूपी अक्षय खेती है, ऐसी ज्ञान रूपी अक्षय खेती है, ये युगों तक लोगों की ज्ञान क्षुधा यानी ज्ञान के प्रति जो ज्ञान को जानने की इच्छा है उसे शांत करती रहेगी और उन्हें संतुष्ट करती रहेगी तथा उनका जीवन सफल बना सकेंगे। वो इनके द्वारा रचित ज्ञान से अपना जीवन सफल बना सकेंगे। विशेष के रूप में अनुप्रास और काव्यालिंग के साथ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार का प्रयोग अंतिम पंक्ति में हुआ है। जिन ऋषियों ने ध्यान अवस्था में सर्वप्रथम वेद मंत्रों को अपने मानस में उद्धृत होते हुए देखा, उन्हें ही श्रुतिदर्शी या वेद मंत्र दृष्टा कहा जाता है। इस कारण वेदों में प्रत्येक सूक्त का एक ऋषि माना गया है।
अब 22वां पद। पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है तो वह है अज्ञ अभागा। राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीता वर का, घर लुटवाने में भी करता किसी तुम्ही से नर का। इसमें अज्ञ यानी कि अज्ञानी, सीतावर यानी सीता के वर श्री राम। इसमें विधाता पुरुष वर्ग की स्त्रियों के प्रति दोष दर्शन और चरित्र हनन की प्रवृत्ति को लक्ष्य कर अपने पति से कहती है कि श्री राम पाप मंत्र हो भला राम ने सीता को कब त्यागा। श्री राम पर अपनी पत्नी सीता के परित्याग का जो दोष लगाया जाता है वह दोषारोपण का पाप शांत हो। श्री राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है तो यह है अज्ञ अभागा। वह बोलती है कि भगवान श्री राम ने सीता को कब त्यागा, अर्थात उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा नहीं किया है। वह तो एक घटना थी, एक घटना मात्र थी। वह वस्तुतः अज्ञानी और अभागा है। श्री राम जैसे सहृदय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुरुष को राजा का आदर्श निभाने के लिए सीता का परित्याग करना पड़ा। यदि कोई भगवान श्री राम पर लांछन लगाता है कि उन्होंने सीता का त्याग किया, तो वो कहती है कि उनका परित्याग उन्होंने नहीं किया, वो तो केवल अपने राजा का जो धर्म निभा रहे थे उसके लिए उन्होंने सीता का परित्याग किया है, उन्हें त्यागा नहीं है। परंतु इस कार्य में भी तुम जैसे अज्ञानी पुरुष का ही हाथ है, अर्थात सीता की निंदा उस अज्ञानी धोबी का हाथ है। सीता की जो बुराई की या उनकी जो निंदा की है, इसमें भी एक अज्ञानी पुरुष का हाथ है, उस धोबी का हाथ है, और उसी के कारण श्री राम का गृहस्थ जीवन भी लुटा है। अर्थात भगवान राम के द्वारा उन्हें नहीं त्यागा गया, केवल उन्हें एक अज्ञानी जो एक कुलिश मानसिकता कुलसित मानसिकता वाला जो व्यक्ति वो धोबी था, उसकी वजह से भगवान श्री राम का भी गृह जीवन लुटा था। इसमें भगवान राम को राजा को आदर्श कर्तव्य निभाने की ओर संकेत किया है, जिसकी वजह से उन्हें सीता का परित्याग करना पड़ा। रामायण की कथा के अनुसार धोबी ने अपनी पत्नी के आचरण पर संदेह करते हुए सीता जी के निर्देश चरित्र को कलंकित किया था, वह इस पद में बताया गया है। गुप्त जी ने नारी सम्मान की भावना को व्यक्त किया है और अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद संख्या 23। राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक की परिमिति है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कवि धन को जान सको तो जानो। इसमें वरुण यानी कि जल का देवता, श्रुति यानी वेद, छांदस यानी वेदों की भाषा। इसमें विधाता अपने वेदज्ञ पति को जड़मति मानती हुई कहती है कि तुम्हारी दृष्टि सीमित और संकुचित है, इसलिए तुम श्री राम और कृष्ण की महिमा नहीं समझ पाए। वह कहती है वेदाभास में वेद के अभ्यास में लगे रहने से तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई है, यानी कि एक जगह स्थिर हो गई है। दृष्टिकोण भी तुम्हारा सीमित हो गया है, वो व्यापकता नहीं है, तुम्हारी दृष्टिकोण में व्यापकता नहीं है, वह सीमित और संकुचित हो गया है। इसी कारण तुम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के वास्तविक रूप को कहाँ से देख पाओगे या उन्हें कैसे पहचानोगे। वेदों की दृष्टि रचना का अनुसरण करने से, अर्थात निपट कर्मकांडी बनने से तुम इंद्र और वरुण को भी सर्वेश्वर मानते हो और उन्हीं का मंत्रोच्चार कर अनुष्ठान में लगे रहते हो। तुम क्या करते हो? वेदों की सृष्टि रचना का अनुसरण,
जो कर रहे हैं, यानी कि इंद्र देव और वरुण देव, उन्हें ही तुम सब कुछ मान रहे हो और उन्हीं का मंत्रोच्चार कर या गुणस्थान में लगे रहते हो। इसलिए मैं पुनः यही कहती हूँ कि वेदों की भाषा एकदम नीरस है। वो बोलती है अपने पति से कि जो वेदों की भाषा है वो नीरस है, उसमें कोई रस नहीं है। इसलिए तुम जान लो कि महर्षि वाल्मीकि एवं व्यास द्वारा रचित साहित्य का अनुशीलन करो। तुम जो व्यास और महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित साहित्य है उसका अध्ययन करो। मेरी इस बात को मानो या ना मानो यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। वो बोलती है, बताती है, उससे प्रार्थना करती है कि तुम इस बात को मानो या मानो ये तुम्हारी इच्छा है, परंतु मेरी बात को मानने से ही तुम्हें सृष्टि के संबंध का ज्ञान होगा और तुम्हें व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। इसमें विशेष में है अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पद योजना भाव के अनुकूल है। विधराता के कथन से कवि भागवत में वर्णित परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। छांदस को एकदम नीरस कहा गया है। अन्य कवि ने भी वेदाभ्यास को नीरसता एवं बुद्धि की जड़ता का कारण बताया है। तो आज हमने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित विधराता के 21 पद संख्या 21, 22 और 23 इन तीनों का अपन ने अध्ययन किया। तो यहीं इसे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।